मैं जुगल से लोकपाठ आपका स्वागत करता हूं। अब देखिए सबसे पहले कि स्टेशन मास्टर साइको की बात कर रहा हूं, इसमें क्या-क्या चीज़ आएगी बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए साइको का मैं पूरा पैटर्न बताऊँगा लेकिन इसमें देखिए आपको पता है कि टी स्कोर निकलता वो भी आपको याद होगा लेकिन एक पर्सनैलिटी टेस्ट है ये बहुत ही अलग है जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊँगा। लेकिन आपको पता है कि इसमें एक टेस्ट ऐसा भी है जिसमें 2 प्रकार से मार्किंग होती है। देखिए अभी तक तो आपको पता है कि 42 टी स्कोर चाहिए। ये बात आपको जनरल रूप से देखने को समझने को मिली होगी लेकिन 42 एक ही मतलब जो हमारे सेक्शन होते हैं 5 बैटरी सेक्शन उसमें 5वें नंबर का बैटरी सेक्शन उसके 2 भाग होते हैं। मतलब कहने का मतलब 42 इधर चाहिए 42 इधर चाहिए, ये बात आपको पता नहीं होगी। चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आपको लगता है कि अभी नहीं तो आपके अंत में आत्मा मान जाए कि नहीं शुरू एंड तक देखिए इसमें क्वेश्चन से जो है किस तरह से। चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। लीजिए सबसे पहला आपका ये आरडीएसयू की गाइडलाइन है स्टेशन मास्टर की, जिसमें 5 बैटरी सेक्शंस जो आते हैं आपके। मैं शुरू इससे कर देता हूँ लेकिन इसमें क्या बहुत लंबा चला जाएगा तो मैं शॉर्ट में लेकर चलूंगा आपको, ठीक है। ये साइक स्टेशन मास्टर की गाइडलाइन है जिसका जिक्र मैं आपसे यहाँ पर कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं, मैं सीधा सीधा आपको लेकर चलता हूँ। जो इसका पर्सनालिटी टेस्ट है इस पर बातचीत करूंगा, ठीक है बच्चों। तो पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है इस पर बातचीत की जाएगी। मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा सीधा पर्सनालिटी टेस्ट पर, ठीक है। तो पहला टेस्ट दूसरा टेस्ट ऐसे आपके सारे के सारे टेस्टों का नमूना दिया हुआ है इसमें, जिसको मैं बात बता रहा हूँ। तो आइए पर्सनालिटी पे सीधा सीधा लेकर चलते हैं लास्ट में। तो ये लीजिएगा, ये पर्सनालिटी टेस्ट आ गया अपना, ठीक है। तो बच्चों इस पर्सनालिटी टेस्ट में क्या चीज है मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। लीजिएगा सबसे पहले, आइए ये रहा व्यक्तित्व। पर्सनालिटी को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट या मापन टेस्ट। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है सबसे पहले कि 35 क्वेश्चंस आते हैं लेकिन मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आपको एग्जांपल के तौर पर कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सो मैं नहीं चाहता कि इसमें ज्यादा आपको टाइम दूं, है ना। अभिरुचि या दृष्टिकोण क्या देखिएगा, है ना। आपको उत्तर अपनी अभिरुचि और दृष्टिकोण के आधार पर देना है। आपके द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर आपके व्यक्तित्व के दो विभिन्न आयामों का मूल्यांकन किया जाता है। जो आपकी पर्सनालिटी इसके दो भाग इसमें डाइवर्ट किया जाता है और उसके आधार पर इसका मूल्यांकन मतलब आपकी जो मेजरमेंट किया जाता है कि कितने नंबर्स आपके आएंगे। इस आधार पर परीक्षण के आधार पर दो अलग अलग स्कोर्स निर्गत होते हैं जो कि आउटपुट मिलते हैं, है ना। आपको परीक्षण में सफल होने हेतु व्यक्तित्व के दोनों ही आयामों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, मतलब एक में नहीं दोनों में। चलिए मैं इस चीज को थोड़ा सा विस्तारित करके अब तक ले चलता हूँ लेकिन एक क्वेश्चन है इसका जो इसमें आरडीएस ने खुद दिया। तो यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और आपको प्रश्न पर ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं, उत्तर तत्काल रूप से दे निशान लगाए, है ना। देखिए निश्चित अनिश्चित उत्तरों का सहारा लेने की कोशिश मत कीजिएगा। जो निश्चित ही नहीं उनका सहारा मत दीजिएगा, उन्हें तभी चुने जब अन्य विकल्प आपके लिए जो है सचमुच असंभव हो, ठीक है। देखिए इस बात का ख्याल रखिए कोई प्रश्न छूट ना चाहिए, सभी प्रश्न के उत्तर दे, है ना। जो उत्तर आपके लिए सही उस उत्तर को सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपको दे। इसमें आपकी पर्सनालिटी आपकी मेंटलिटी को चेक किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, चल मुझे पता है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, लीजिएगा। तो आप जरूर इसका आंसर दोगे। चलो तो आपका इसका क्या मानना मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फटाफट लीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर देखिए, मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो, मैं कैसे लोगों को पसंद करता हूँ। पहला है आत्म केंद्रित हो, दोनों के बीच का हो, जल्दी दोस्ती बना लेते हो, जल्दी दोस्त बना लेते हो। तो ऐसे में आप किसको पसंद करते हो, अब आपका मन जाएगा कि यहाँ पर देखिएगा कैसे है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिएगा देखिएगा आत्म केंद्रित हो, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है। देखने में ऐसा लगता है कि सारों सही है लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा जो है घमासान होने वाला है। चलिए इसका आंसर आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले इसके कुछ नियम कायदे आप देख लीजिएगा। आइए बात करते हैं, ये है हमारा साइकोमेट्रिक स्टेशन मास्टर का जो आपको बता रहा हूँ बच्चों, तो इस पर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें अगर बात करते हैं तो साइकोमेट्रिक आपके जो है अभी आने वाला है, ठीक है। आपको ध्यान रखिए परीक्षा का पैटर्न आपके मुश्किल से 1.5-2 महीने बाद ये साइको आ जाएगा। स्टेशन मास्टर का जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं 35 प्रश्न होंगे इसमें, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 प्रश्न की जो है आपके 2 नंबर की वैल्यू रहेगी, मतलब यूं कहे तो 70 जो मार्क का हो जाएगा। अच्छा देखिएगा यहाँ पर देखिए ये साफ साफ लिख दिया 70 मार्क, ठीक है। तो मार्किंग भी मैंने आपको बता दी। व्यक्तित्व के दो आयाम जो आपके यहाँ पर आरडीएस गाइडलाइन में लिखे उसी को मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूँ। आयाम का मतलब मूल्यांकन होता है, अर्थात यहाँ पर जो उसका डायमेंशन, ठीक है। एक तो होता है सेल्फ यहाँ पर, ठीक है। अब सेल्फ का मतलब देखिए आत्म केंद्रित जिसकी बात करते हैं हम, ठीक है। तो आत्म केंद्रित का मतलब यहाँ पर खुद के द्वारा जो है केंद्रित, मतलब मैं अपने हिसाब से ही सारा कुछ करो। एक स्वतंत्र साथ में, तो स्वतंत्र और आत्म केंद्रित मतलब मैं अपने निर्णय को स्वतंत्रता से दूं या खुद के आधार पर दूं, खुद का विवेक यूज करूं, ये आपका आता है पहला आयाम। दूसरा आता है यहाँ पर, है ना,
हाँ, सोसाइबिलिटी, ठीक है। अगर बात करते हैं, देखिए सामाजिकता की बात करते हैं, एक तो यहाँ पर, ठीक है, सामाजिकता का मतलब मिलनसार होता है या सहयोगी होता है, जिसमें तो सहयोगी जो बोल सकते हैं, तो ये आपका मिलनसार सहयोगी अगर कंडीशन आता, ठीक है ना। सोशेबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर सामाजिकता, ठीक है। अच्छा, इसके आधार पर कि समाज को किस तरह की चीज पसंद है, लोगों को भी साथ में लेकर चलना होता, लोगों को अलग नहीं, उनकी विचारधाराओं को भी सेट करना होता, हम अपनी मर्जी से अकेले चल पड़ेंगे ऐसा नहीं। तो ये दोनों चीजों को यहाँ पर देखा जाता है, इन दोनों के ही नंबर्स मिलते हैं। अब इसमें ऑप्शन तो 3 होते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन होता है, बी ऑप्शन होता है, सी ऑप्शन होता है, तो इनमें से 2 को सही माना जाता है, आधार पर आपको ध्यान रखना। इसका मतलब है यहाँ पर एक के नंबर मिलेंगे, दूसरे के मिलेंगे और तीसरे के 0 नंबर मिलेंगे, तो आपको सोचो इस आधार पर आपको यहाँ पर क्लियर करना होता, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, पहला पॉइंट, उम्मीदवार को ध्यान दोनों आयामों को अलग अलग जो स्कोर मिलता है, ये आपको ध्यान रखना। परीक्षा में सफल होने के लिए दोनों ही आयामों को न्यूनतम जो है टी स्कोर यहाँ पर 42 अनिवार्य है, एक में नहीं दोनों में, आपको ध्यान रखना टी स्कोर दोनों में ही 42 अनिवार्य है। चलिए मैं आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, ये बहुत ही यूजफुल क्लास आपके लिए, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं, तो आगे और देखिएगा, इस पर जिक्र करते हैं विकल्पों की प्रकृति, जो यहाँ पर प्रकृति रहेगी उसकी बात करते हैं। तो हर पर्सन के लिए 3 विकल्प होते हैं बच्चों, ठीक है। ओके भाई, मैं आपके कमेंट्स देखूंगा, लेकिन क्लास बहुत लेंथी हो जाती है, तभी तो आपको आनंद आएगा, लेकिन बाद में देखने वालों को आनंद कम आता है और बाद में ज्यादा वायरल होती क्लास, इसलिए आपके कमेंट्स मैं नहीं देख पाता। हाँ भाई लव, ठीक है, हाँ ओके। चलिए बात करते हैं, आप आइए देखिए, हर पर्सन में 3 विकल्प होते हैं, ए बी सी, ठीक है। कौन से होते हैं बच्चों, ए बी सी। विकल्प अलग अलग जो है प्रवृत्तियों से दिखाते हैं, जैसे पहला नंबर का आता है आत्मकेंद्रित अर्थात स्वतंत्र, जिसकी बात करते हैं। तो ये हमारा जो स्वतंत्र रेस्पॉन्स है, इसमें जो कि यहाँ पर सेल्फ के आधार पर जो अंक मिलते हैं यहाँ पर वो 2 नंबर का रहता है, लेकिन सोसाइटी के आधार पर जो है, क्योंकि आप जो है खुद में मेरे हिसाब से निर्णय लेता हूँ, सोसाइटी से मुझे कोई मतलब, तो सोसाइटी से निर्णय नहीं, यहाँ 0 अंक मिल रहा, लेकिन यहाँ खुद के आधार पर आपको 2 नंबर मिल रहा, तो ये तो आपका मापन। संतुलन दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो इसमें बैलेंसिंग जो होता, यहाँ 1 नंबर मिल रहा है, यहाँ पर भी 1 नंबर मिल रहा, तो यहाँ अगर बात करते हैं तो जिसमें बैलेंस हो जाता, ठीक है, इसमें भी 1 नंबर, इसमें भी 1 नंबर। अगर मात्र मिलनसार की बात करते हैं, तो मिलनसार आपका C नंबर का रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पर देखिएगा मिलनसार का मतलब जो खुद का तो कुछ भी नहीं देखता, सीधा समाज के लिए अर्पित कर देता है, मतलब जो बंदा आता है उनसे बातचीत करना शुरू कर देता है, इस टाइप का जो, तो इस सामाजिक रूप से तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन खुद के लिए जीवन से कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे में जो है सबसे बेस्ट कौन सा होगा, ये हमें देखना होता है, तो संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए, और इन दोनों दृष्टिकोण के आधार पर हमें जो एक फाइनली निर्णय पर पहुंच पाते हैं, और उसके आधार पर हमें यहाँ पर देना होता है, ठीक है। ऑप्शन ए चुनने के लिए सेल्फ में ज्यादा अंक यहाँ पर जो आपका, और सोशलिटी में जो है आपका 0 प्राप्त होता, बी में चुनने के लिए दोनों बराबर अंक है, और यहाँ पर सी चुनने के लिए सेल्फ में 0 है, और सोसाइटी के लिए जो है आपके यहाँ पर सोशल है ना, देखिए मतलब सामाजिकता के लिए जो अंक जितना क्या होगा यहाँ पर ध्यान रखना। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्लियर करिएगा। आगे ये देखिए बात बता दूं और भी, स्कोरिंग को और मूल्यांकन यहाँ पर बात करते हैं। तो स्कोरिंग का मतलब होता है कि हर पर्सन के दोनों आयामों के अंक जुड़ते हैं, एक के नहीं जुड़ते, दोनों के ही जुड़ते हैं। आप सोचिए कि इसका 2 प्रकार से जो निकलता, लीजिएगा मैं बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है ना। हाँ देखिए, कमेंट्स के लिए मैं अलग से आपकी क्लास ले लूंगा, बाकी अगर आप चाहते हो कमेंट्स पर, मैं जो है रेगुलर क्लास में नहीं, लेकिन अलग से कमेंट्स के लिए आपके लिए जो क्लास लगा दूं, रोजाना बातचीत में लगा दूंगा, ठीक है। उदाहरण, अगर आपसे आपने क्वेश्चन का ऑप्शन बी चुना है, क्या चुना, तो सेल्फ के लिए यहाँ पर जो आपका क्या होगा 1, ठीक है, और यहाँ पर जो सोशियबिलिटी के लिए जो अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 1। अब आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के लिए अगर बात करते हैं, ठीक है, इसी प्रश्न की बात बता रहे हैं, ठीक है। अगर कुल स्कोर बी चुना है तो आपको 1 1 नंबर मिलेगा। कुल स्कोर की बात करते हैं, ये फिक्स नहीं है, ए बी सी ऊपर नीचे हो सकता है, एक एग्जाम्पल मैं पेश कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। 35 प्रश्न होंगे और 1 नंबर का 2 बराबर 70 अंकों के प्रति आयाम यहाँ पर जो आपको देख सकते हो, तो मैक्सिमम यहाँ पर कंडीशन देखिएगा। क्वालिफाइंग जो रूल है वो क्या रहेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेल्फ। अभी ये फाइनल नहीं, इसका मैंने एक बार जो है अभी हाल में आरटीआई लगा, इसका जवाब भी आ जाएगा, लेकिन अभी तक का जो स्कोरिंग जो था वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर सेल्फ जो है, जो अगर बात करते हैं तो सेल्फ के आधार पर जो न्यूनतम कट ऑफ का जो रसा था वो 42 जो है टी स्कोर चाहिए, टी स्कोर चाहिए। उदाहरण के लिए 42 कितना चाहिए, टी स्कोर, ठीक है, टी स्कोर 42 चाहिए। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अच्छा बात करते हैं, देखिएगा अगर बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम कट ऑफ दोनों कंडीशन में ही 42 चाहिए, चाहे यहाँ पर कंडीशन क्या, ये न्यूनतम का, इसके इससे कम आता तो फेल हो जाएगा। यानी यदि आप एक आयाम में बहुत अच्छे अंक लाते हो, मान लीजिए एक में तो आप जो है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ बात करते हैं दोनों में बड़े बड़े लाना, तो यहाँ पर एक में तो बहुत टॉप ले आते हो, लेकिन दूसरे में न्यूनतम 42 से नीचे रह जाते हो, तो स्कोर नहीं लाते हो, तो आपको परीक्षा में असफल गिना जाता। मतलब 41.9999 भी अगर लाते हो तो रिजल्ट फेल वाला आता आपका। तो ये बात आपको देखना होगा। इसका मतलब ये आपको 42 दोनों स्कोरिंग में जरूरी है। वैसे तो 5 बैटरी सेक्शन होते हैं, दोनों में जरूरी, लेकिन 5 में यहाँ पर देखिएगा 5 में
पहले में आपने टी स्कोर जो हो 42 लिया है, चलेगा। ठीक है, देखिए टी स्कोर की बात करते हैं। टी स्कोर अगर मैं बात करता हूँ, पहले में आपने यहाँ पर जो टी स्कोर 42 लिया है, दूसरे में आपने 42 लिया है, और तीसरे में आपने 42 लिया है, ध्यान रखना, और चौथे में आपने 42 लिया है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन पांचवा जो बच्चों है, इसमें आप यहाँ पर 42 जो है, इसमें 2 स्कोर निकलेंगे, तो यहाँ इस वाले में 42, इस वाले में 42, तो इसका मतलब ये जो पांचवा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्थात पर्सनालिटी इसमें सबसे ज्यादा इजी जब लगता है तो यही लगता है, और सबसे ज्यादा फेल भी होते हैं तो इसी में होते हैं। ये बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए कुछ मॉक टेस्ट देख लीजिएगा, हम जिस पर बातचीत कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में कैसे क्या होता है, चलिए इस पर बात करते हैं, लीजिएगा। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर, देखिए पहला क्वेश्चन से मेरा, मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो, ठीक है, आत्म केंद्रित हो, ठीक है, सेल्फ जो खुद के हो ना यार, सेल्फ, ठीक है, ओके। बात करते हैं संतुलित हो, या फिर यहाँ पर जल्दी दोस्त बना लेते हो, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था, तो इसका स्कोरिंग कार्ड यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। इसके आधार पर आपको देखिए आत्म केंद्रित हो तब भी नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपने पहला कर दिया तो नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। देखिएगा यहाँ पर संतुलित हो तो भी आपको नंबर मिलेंगे, अब जल्दी दोस्त बना लेते हो तो कंडीशन आपको यहाँ पर मिले। लेकिन यहाँ पर देखो सेल्फ के आधार, सेल्फ में तो आपको यहाँ पर 2 नंबर दिए जा रहे हैं स्कोरिंग कार्ड के आधार पर, मतलब पहला आत्म केंद्रित में। लेकिन अगर बात करते हैं सामाजिकता के आधार पर, यहाँ पर आपको 0 नंबर प्राप्त हो रहा, इसका मतलब आत्म केंद्रित आपका सही नहीं होगा, उचित निर्णय नहीं होगा। जल्दी, अब देखिए जल्दी दोस्त बना लेते हो, जल्दी दोस्त बनाने में आपका सी है, सेल्फ के आधार पर तो आपका इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो फ्रेंडली हूँ, दोस्त मिलजुल जाता हूँ, तो जल्दी दोस्त बना लेते हो, तो यहाँ पर खुद का तो इसमें 0 रख दिया, लेकिन सोसाइटी के आधार पर कितना रख दिया, 2, तो इसका मतलब यहाँ पर सामाजिकता अच्छी है आपकी, तो इसका मतलब ये भी कि समाज से मिल, मतलब समाज का मतलब जो सामाजिक प्राणी होता है ना, माना उसकी बात है यहाँ पर, ठीक है। और ये बी जो है एक संतुलित है, कि भाई यहाँ पर आत्म केंद्रित भी हो और जल्दी भी, मतलब दोस्त भी बना लेते हो, तो थोड़ा सा आत्म केंद्रित मंथन करे और जो हो दोस्त भी बना, ऐसे व्यवहार रहे तो ज्यादा बढ़िया रहता। तो यहाँ पर इसमें देखिएगा इसका कहानी से क्या होता है, इसमें 1 नंबर तो जो सेल्फ का था और सामाजिकता का यहाँ पर जो 1 नंबर आ जाता था। हाँ भाई, सोशियबिलिटी जो है ना उसका 1 नंबर आता था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नई जगह पर मैं, ठीक है, नई जगह पर मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ, पहली बात, ठीक है, ओके। धीरे धीरे मिलता हूँ, ठीक है, अगला ऑप्शन भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद तुरंत सबसे मिल जाता हूँ, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अकेले रहना पसंद करता हूँ, या फिर धीरे धीरे मिलता हूँ, या फिर तुरंत मिल जाता हूँ, ये बात आपको देखना। देखिए बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो इस पर देखना, स्कोरिंग कार्ड को हम देखते हैं, तो इसमें देखिएगा अकेले रहना पसंद करता है, इसका मतलब सेल्फ के लिए, तो देखिए यहाँ पर जो आपका बिल्कुल 100% 2 नंबर आपको मिल रहे हैं। लेकिन सामाजिकता आपके अंदर नहीं है तो 0 आपका आएंगे। तो मेरे हिसाब से पहला अगर करना तो मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। मैं रीजन सहित स्पष्ट कर रहा हूँ आपको, यूं तो देखिए क्लिक करके मैं भी निकल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, आप भी निकल सकते हो, लेकिन बात यहाँ रीजन हो जाए। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, इसमें अगर बात करते हैं सी में तुरंत सबसे मिल जाता हूँ, तो तुरंत सबसे मिलना भी वही जल्दीबाजी हो जाती है, और धीरे धीरे मिलता हूँ तो मतलब पहले समझता हूँ, अंडरस्टैंडिंग करता हूँ, तो 1 नंबर यहाँ मिलेगा सामाजिकता का, एक धीरे धीरे मिलने का आपको सोचते हो, विचार करते हो और फिर मिलते हो, तो ये आपका बहुत सटीक आंसर होगा। इसके आधार पर आपको यहाँ पर आंसर देना होगा। चलिए, कठिन परिस्थितियों में मैं अकेले समाधान ढूंढता हूँ, है ना, कभी अकेले कभी दूसरों की मदद से ढूंढता हूँ, टीम की मदद से हल करता हूँ, ठीक है, टीम की मदद से हल करता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर आपको कठिन परिस्थितियों का कंडीशन दी। अब कठिन परिस्थितियों में देखिएगा, आप अगर यहाँ पर अकेले ढूंढते हो तो अकेले में तो आप सेल्फ ही लगे रहोगे, तो आपने जो हमारे साथी स्टाफ है उनका तो सहयोग लिया नहीं, इसका मतलब आप जो सामाजिक रूप से तो यहाँ पर नहीं हो, इसका मतलब ए अगर करते हो तो आपको यहाँ पर 0 नंबर मिलेगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं कभी अकेले कभी दूसरे की मदद से, टीम की मदद से, अगर आप टीम की मदद से हल कर रहे हो तो इसका मतलब आपका कोई विवेक ही नहीं है, सामाजिक रूप से जो आपके साथ में सहकर्मी उन्हीं की हेल्प ले रहा, आपको कुछ आ ही नहीं रहा, तो आपके अपने विवेकशील नहीं हो, इसका मतलब ये कमजोर हो। इसका मतलब ये है कि कभी अकेले कभी दूसरे के, कभी कभार आप अकेले हो तो निर्णय खुद को ही लेना पड़ेगा। जैसे मान ली ड्यूटी आपकी ऐसी लगा दी स्टेशन मास्टर पर, जहां पर आपको अकेले ही है, रात की ड्यूटी है, अब कोई नहीं है, ठीक है, तो आपको खुद को ही निर्णय लेना पड़ता है। और जब वहां पर कोई दूसरा साथ में, तो आपस में बातचीत करके निर्णय, तो दोनों कंडीशन देखना, कभी अकेले कभी दूसरे भी निर्णय लेने पड़ सकते हैं। तो इसके आंसर जो है हमारा जो स्कोरिंग कार्ड अगर अच्छा लाना तो हमें जो आपको ऐसी कंडीशन हो जिसमें सामाजिकता भी हो और सेल्फ भी हो, खुद के द्वारा भी निर्णय हो। ये चौथा नंबर का क्वेश्चन, मुझे संतोष मिलता है, कब संतोष मिलता, मुझे भी ध्यान रखना कि मुझे संतोष तो मिलता, लेकिन कब संतोष मिलता, ठीक है, ओके। तो यहां पर देखिएगा आपको मैं बताता हूं व्यक्तिगत सफलता से, ठीक है, अगर बात करते हैं तो व्यक्तिगत सफलता से यहां पर मुझे क्या संतोष मिलता, पहला ऑप्शन। दोनों से मिलता है यहाँ पर, ये देख लेना। इसके बाद में समूह की सफलता से, समूह की सफलता से देखिएगा मुझे संतोष मिलता है कब, ये कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत से मिलता है, दोनों से मिलता है, ये समूह की सफलता। अब आप खुद तो जो है ना सफलता पा लेते हो तो वही संतोष मिलना ही मिलना, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा समूह मतलब हमारे साथियों ने भी बहुत अच्छा काम किया, हमारे सहकर्मियों ने भी अच्छा काम किया, इसके आधार पर दोनों कंडीशन आप दोगे तो यहाँ दोनों कंडीशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर मैंने आप देख सकते हो पूरी कंडीशन क्लियर कर रखी है। आइए, नेता वो है
वो होता है जो जो खुद निर्णय लेता हो, ठीक है। एक तो पहली बात, कभी खुद कभी दूसरों से लेता हो, है ना, सबकी राय लेकर के, हमेशा सबकी राय लेकर के लेता हो, तो ऐसी कंडीशन से आपको यहाँ पर ध्यान रखना। इसका मतलब ये है कि कभी खुद कभी दूसरों, कभी कभार खुद को भी निर्णय लेने पड़ते हैं, हमेशा सभी की राय नहीं चलती है। और जो है अक्सर जो है हमें जो भी देखना दूसरों की भी राय लेना पड़ता है, ये कंडीशन होना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो बीच वाला आपका यहाँ पर ज्यादा कंफर्टेबल है, जिसमें सामाजिकता भी है, खुद का सेल्फ निर्णय भी है, दोनों कंडीशन से। अगर बात करते हैं यहाँ पर सहकर्मी गलती करे, तो अब जो साथ का आपका सहकर्मी है वो गलती करे तो क्या हो सकता, ठीक है, अनदेखा कर देता हूं, ठीक है, इग्नोर कर देता हूं, कभी बताता हूं कभी नहीं, है ना, तुरंत मदद करता हूं। ध्यान दीजिएगा, आपका सहकर्मी गलती करते तो उसको अनदेखा तो नहीं कर सकते हम, अनदेखा कर नहीं सकते, तो इसका मतलब आपने तो खुद के बारे में सोचा, अपने सहकर्मी के बारे में सामाजिकता तो गई आपकी, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, है ना। कभी कभी बताता हूं कभी नहीं बताता, तुरंत मदद कर दिया तो वो सीखना ही नहीं चाहेगा, आप ही नहीं मदद कर दी, बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब केवल और केवल सामाजिक हो तो खुद करना नहीं चाह रहा, इसका मतलब है कभी बताता हूं कभी नहीं, क्योंकि कभी ये बता दिया और वही चीज बार बार पूछ रहा था, इसका मतलब तुम भी याद रखो, तो उस पर जोर पड़ेगा तो वही याद रखेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, इस तरह की दोनों चीजें हैं, क्योंकि आप स्टेशन मास्टर बहुत जिम्मेदारी की पोस्ट है, ठीक है। लीजिएगा, आप बात कर रहे हैं खुशी मुझे मिलती है, खुशी मुझे मिलती है। अगला क्वेश्चन है, जब मेरी मेरी तारीफ हो, जब दोनों स्थितियों में जब सबकी तारीफ हो, तो भाई अगर मान लीजिए आपने कोई अच्छा काम किया, टीम वर्क किया, आपने भी जो है उसको आपको बहुत वो शाबाशी दे दी बाजी, लेकिन आपकी टीम के सदस्यों को नहीं दी, तो वो भी वही निराश होंगे। तो इसका मतलब जब यहाँ पर दोनों को अगर बढ़िया से मिला, तब जाकर के ये आपका सी बी आंसर होगा। तो दोनों परिस्थितियों में आपको खुश रहना चाहिए, तब जाकर आपके एक एक नंबर 2 नंबर बढ़ेगा, अन्यथा आप ऊपर वाला करके नीचे वाला करके तो ये नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आपको सामाजिकता सोचना, ठीक है, अगर ये सब नहीं कि बाकी में नहीं मिले, बाकी में मिलेंगे लेकिन आपके कम मिलेंगे, तो वो घट जाएंगे, तो वो आपको नुकसान हो जाएगा। लीजिएगा, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, कई जिम्मेदारी निभाने पर, नई जिम्मेदारी निभाने पर क्या हुआ, अकेले निभाना चाहता हूं, कभी अकेले कभी सहयोग से, टीम के साथ मिलकर के। देखिए, टीम के साथ मिलकर के, तो इसका मतलब आपका अकेले जिम्मेदारी निभा सकते हो, तो भाई ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर जो है अकेले चाहते हो ये भी नहीं, तो ये साथ में सहयोग भी देना, खुद के भी नहीं, ये सब चलता है यहाँ पर, ठीक है। आपको केंद्रित होना चाहिए, और जो है आपका सहकर्मी सहयोगिता भी होना चाहिए। मुझे पसंद है, मुझे क्या पसंद है, अपना काम अपने तरीके से करना, ठीक है, ये सेल्फ हो गया, है ना। कभी कभी अपने तथा दूसरों के, ये सेल्फ और सामाजिकता होगी। सबकी सलाह के साथ काम करना, सभी की सलाह से ही केवल काम चलना, ये नहीं, तो बीच का आपका ज्यादा सटीक रहेगा, जो मैं बताता आया हूँ, ठीक है। देख लीजिएगा, यहाँ पर भी आप नंबरिंग्स भी देख सकते हो स्कोरिंग का, ठीक है, ओके। अगर बात करते हैं, मुझे गर्व है, ठीक है ना, जब मैं खुद सफल होता हूँ, दोनों में, जब समूह सफल होता है, तो यहाँ पर आप देखिएगा इसके आधार पर मुझे गर्व होता है, तो दोनों कंडीशन में हमें जो है सफल हो। इसमें मैंने बीच का ही लिया आपको सिर्फ समझाने के लिए, वैसे ऊपर नीचे आपके कहीं पर भी आ सकता, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर समझाने के लिए किया। मतलब मुझे लगता है कि आपको ये कंडीशंस क्लियर हुई होगी, मैंने शॉर्ट एंड शॉर्ट में बताने की कोशिश की। इसका निष्कर्ष देख लीजिए, हर पर्सन को सेल्फ और जो है सोशेबिलिटी के दोनों का स्कोर बनता है, अतः दोनों को जो स्वयं का भी नहीं हो उसमें सामाजिक हो, तब जाकर के आपके ज्यादा नंबर आएंगे। 35 में से 70 अंक दोनों आयामों के लिए आते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना। इसलिए जो है हर पर्सन को यहाँ पर देखिएगा 10-10 प्रश्न दिए, तो मैंने यहाँ पर 20 प्रैक्टिस तक मान सकते हो। वैसे असली परीक्षा में आपके 35 क्वेश्चन आते हैं। अगली परीक्षा में पास होने के लिए दोनों आयामों के कट ऑफ के ऊपर स्कोर आपका जाना जरूरी है, अन्यथा आप फेल हो जाते हो। तो बच्चों, ये वीडियो मैंने शॉर्ट एंड शूट में बताया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बस लगातार पढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। जो मुस्कुरा रहा है उसने भी दर्द को पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में जरूर चला होगा। बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उस दिए में जरूर उजाला होगा। क्या आप चाहते हो कि मैं सारे के सारे बैटरी सेक्शन के जो 5 है उनके सबके वीडियो ट्रिक्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊं साइकोमेट्री स्टेशन मास्टर? तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट अपडेट के साथ में। और जो भी बच्चे अभी आए हैं, जिन्होंने कमेंट अभी दिया है और जो देख रहा हूं मैं, तो बहुत सारे लड़के हैं जो आते हैं, अच्छी बात है, धन्यवाद, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। और आप इसको जो है ये घंटी वाला बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। और उम्मीद है कि आपको मैं कमेंट कम देखता हूँ लाइव में, उसकी वजह है क्योंकि बाद में बच्चे उसको देखने में असुविधा होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।